उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। मिट्टी की कच्ची पगडंडियां, खेतों की हरियाली, बैलों की घंटियों की आवाज और चौपाल पर होने वाली चर्चाएं, यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव में रहता था सूरज। उम्र करीब 22 साल, सांवला चेहरा, मजबूत कदकाठी और आंखों में मेहनत की चमक। सूरज किसान का बेटा था, लेकिन दिल में सपना था शहर जाकर बड़ा आदमी बनने। कहानी यहीं से शुरू होती है। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं ले है जहां जाने का इरादा हमने किया ही नहीं होता। यही है किस्मत का खेल। सूरज पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात हमेशा आड़े आते। पिता रामलाल खेतों से जो कमाते वही घर के खर्च में लग जा। माँ गायत्री देवी हर दिन चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए सोचती, कब हमारा बेटा अपने गांव पर खड़ा। गांव में लोग कहते, अरे सूरज, तू क्यों इतना पढ़ाई में जान लगा रहा है? खेत संभाल ले, यही तेरी दुनिया है। लेकिन सूरज का जवाब हमेशा एक ही होता, नहीं चाचा, किस्मत इंसान को वहीं नहीं बांध सकती जहां वो पैदा हुआ है। मुझे अपनी दुनिया खुद बनानी है। सूरज इंटर पास करके शहर, वहां नौकरी की तलाश में दर दर भटका। किसी ने रिज्यूमे देखा, किसी ने हंसकर टाल। जेब में पैसे कम थे, उम्मीदें बड़ी। एक दिन उसने सोचा, क्या किस्मत सच में इंसान के सपनों से बड़ी होती है? अगर हाँ, तो मेरी मेहनत कहाँ जाएगी? उसी रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा था, पेट भूखा, आंखें भरी। तभी एक बुजुर्ग ने उसे पानी दिया और बोले, बेटा, किस्मत मेहनत से ही बदलती, पर रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। यह शब्द सूरज के दिल में उतर गए। सूरज ने हार नहीं मानी। छोटे मोटे काम करने लगा। चाय की दुकान पर बर्तन धोए, रिक्शा चलाया, दफ्तरों में चौकीदारी। लोग मजाक उड़ाते, देखो गांव का पढ़ा लिखा छोरा रिक्शा खींच रहा। पर सूरज सोचता, आज यह है, लेकिन कल यही संघर्ष मेरी ताकत बनेगा। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर सीख लिया। रात को रिक्शा चलाता और दिन में साइबर कैफे में बैठकर कंप्यूटर का अभ्यास करता। एक दिन शहर के बड़े व्यापारी शेखर मेहरा साइबर कैफे आए। उनका कंप्यूटर फेल हो गया था। सूरज ने तुरंत ठीक कर दिया। मेहरा साहब ने पूछा, बेटा, तुम यहाँ काम करते हो? सूरज ने झिझकते हुए कहा, जी, मैं यहाँ सीख नौकरी की तलाश में हूँ। मेहरा साहब ने उसकी आंखों की चमक देखी और, कल से मेरे दफ्तर आ जाना, एक असिस्टेंट की जरूरत है। यह था किस्मत का पहल। सूरज ने दफ्तर में ईमानदारी से काम करना शुरू किया। कागज संभालना, मेल भेजना, क्लाइंट से बात करना, सब कुछ जल्दी सीख। कुछ ही महीनों में मेहरा साहब को यकीन हो गया कि यह लड़का अलग है। उन्होंने उसे आगे बढ़ने का मौका दिया। धीरे धीरे सूरज कंपनी का अहम हिस्सा बन गया। पर दिल में हमेशा एक सवाल रहता, क्या यह मेरी मेहनत है या किस्मत का खेल? दफ्तर में काम करते करते सूरज की मुलाकात हुई नेहा से। नेहा मेहरा साहब की भतीजी थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। नेहा के घर वालों ने कहा, हम अपनी बेटी की शादी किसी छोटे गांव के लड़के से नहीं करेंगे। सूरज टूट गया। उसने नेहा से कहा, शायद हमारी कहानी अधूरी ही रह जाएगी। नेहा ने जवाब दिया, नहीं सूरज, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो किस्मत भी झुक जाएगी। इसी बीच एक दिन गांव से खबर आई, पिता रामलाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया। सूरज गांव पहुंचा। माँ रो रो कर बेटा, तू चाहे जितना बड़ा आदमी बन जा, घर की जिम्मेदारी तू ही उठाएगा। सूरज ने अपने आंसू पोंछे और प्रण लिया, मैं शहर भी संभालूंगा और गांव भी। कई सालों की मेहनत के बाद सूरज मेहरा ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। अब वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे कहते, देखो यह वही सूरज है जिसने गांव से उठकर आसमान छू लिया। नेहा के घर वाले भी अब राजी हो गए।
उनकी शादी धूमधाम से हुई। गांव की चौपाल में लोग कहते, सूरज ने साबित कर दिया कि किस्मत का खेल मेहनत और हिम्मत से ही बदला जा सकता है। सूरज अपनी माँ के पास बैठा कहता है, अम्मा, लोग कहते हैं किस्मत सब कुछ तय करती है, लेकिन मैंने देखा है कि किस्मत का खेल भी इंसान की मेहनत और इरादों से हार जाता है। माँ मुस्कुराई और बोली, सही कहा बेटा, किस्मत का खेल वही जीतता है जो हार मानना नहीं जानता। जिंदगी में किस्मत का खेल बड़ा होता है,